हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रट्टू एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। ये एग्जामिनेशन जो है, जो ओल्ड पेपर जो है, ये 2022 का ओल्ड पेपर है, ठीक है। और एक पार्ट 1 जो है वो मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। 2025 का ओल्ड पेपर वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जरूर देखना, क्योंकि तभी आपके लिए अच्छी तरह से क्वेश्चन याद होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अब कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे या कोई डाउट लगे तो उसको आप कमेंट जरूर करिएगा, और सही कमेंट करिएगा, जो कि मैं भी गलत नहीं, मेरा भी गलत हो, आपका भी गलत हो, ऐसा ना हो, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अच्छी तरह देखें। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ 2025 का ओल्ड पेपर, और ये पार्ट 2 है, ये 2021-22 का ओल्ड पेपर है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप अच्छी तरह देखना है आपके लिए, और वीडियो को लाइक बस शेयर अपने दोस्तों को जरूर करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर होगा पहले का, वो होगा आपका बी, क्या है, पूरक चरण, ठीक है, सप्लीमेंट्री फेज। क्वेश्चन नंबर अगला है, बुनियादी जीवन स्क्रिप्ट डैश की आयु से पहले दर्ज किए जाते हैं, 1, 3, 5, 10। तो राइट आंसर होगा 2 का, वो होगा आपका सी, क्या है, 5। कितने दर्ज किए जाते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर अगला है, CAPART स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा में या लखनऊ में। तो राइट आंसर होगा 3 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, नई दिल्ली में, ठीक है। काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, पूरी इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर अगला है, गरीब से गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए लागू किया गया कार्यक्रम है, SFDA, ट्राइसेम, NAEP या अंत्योदय। तो राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा आपका डी, क्या है, अंत्योदय। अंत्योदय कार्ड जो होता है गल्ला वाला होता है, राशन वाला, ऐसी क्या है योजना, अंत्योदय गरीबों के लिए है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में डैश को छोड़कर सभी शामिल हैं, धान, गेहूं, गन्ना, दालें। तो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका सी, क्या है, गन्ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रायः डैश के रूप में जाना जाता है, संस्थान, पूसा संस्थान, अनुसंधान केंद्र या कृषि बोर्ड। तो राइट आंसर होगा 6 का, वो होगा आपका बी, क्या है, पूसा संस्थान, पूसा इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में, झांसी में। तो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा आपका सी, कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, रोल प्ले विधि में डाटा होता है स्वयंउत्पन्न, साधारण, मानकीकृत, बाहर से लाया गया। तो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा आपका ए, क्या है, स्वयं उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, विचार मंथन सन में प्रशिक्षक की भूमिका है, प्रेरित करने वाला, सुविधा प्रदान करने वाला, संकल्पकर्ता या नियंत्रक। तो राइट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका बी, क्या है, सुविधा प्रदान करने वाला, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, डाटा बहुत सार्वगर्भित और सामान्य होता है, व्याख्यान में, व्यापार खेल में, मामला स्थिति में या विचार मंथन में। तो राइट आंसर होगा 10 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, व्याख्यान में, ठीक है, लेक्चर। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। और पार्ट 2 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, ये पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, ये पार्ट 2 आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये 2022 का ओल्ड पेपर है, तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा और एक बार आप वेबसाइट को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रशिक्षक प्रशिक्षु अनुपात अधिकतम होता है, व्यवसाय संघ में, विचार मंथन में, स्थिति में या व्याख्यान में। तो राइट आंसर होगा 11 का, वो होगा आपका डी, क्या है, व्याख्यान में। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली में BLW के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा 12 का, वो होगा आपका बी, क्या है, पाक्षिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, प्रशिक्षण पद्धति जो संज्ञानात्मक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है, व्याख्यान, भूमिका निर्वहन, विचारवेश या कार्यशाला। तो राइट आंसर होगा 13 का, वो होगा आपका ए, क्या है, व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, विचार मंथन में विचार का मूल्यांकन होता है, लाल चरण में, हरे चरण में, पीले चरण में या ऑरेंज चरण में। राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा आपका ए, क्या है, लाल चरण में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, व्यक्तिगत विधि, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर अगला है,
समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खिम या मैक्स वेबर। तो राइट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका ए, क्या है, ऑगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर अगला है, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणा है परिवार, समुदाय, समाज या गांव। तो राइट आंसर होगा 17 का, वो होगा आपका सी, क्या है, समाज, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर अगला है, समाज की उत्पत्ति का कारण था बल, भगवान की मर्जी, मूल्यांकन या व्यक्तिगत। तो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, व्यक्तिगत, ठीक है, इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित लोगों का एक समूह कहा जाता है समुदाय, संगति, समाज या संस्था। तो राइट आंसर होगा 19 का, वो होगा आपका बी, क्या है, संगति। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, कक्षा डैश पर आधारित है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत क्षमता, आर्थिक स्तर। तो राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा आपका डी। इसमें थोड़ा दोस्तों डाउट है, इसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन में से एक है, अब वो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा है सही, आप चयन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आदतों और परंपराओं के आधार पर व्यवहार के अनौपचारिक नियम हैं लोकाचार, रीतियां, लोकमार्ग या मूल्य। तो राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा आपका सी, क्या है, लोकमार्ग, फोल्क वेज। क्वेश्चन नंबर अगला है, समाज में पुरुषों का व्यवहार दो सेनाओं बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो औपचारिक, अनौपचारिक, शारीरिक और सामाजिक, प्राकृतिक और अप्राकृतिक या दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर होगा 22 का, वो होगा आपका बी, क्या है, शारीरिक और सामाजिक, फिजिकल और सोशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी, प्रजानायक, मानव जाति का विज्ञान या तत्वचा विज्ञान। तो राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका ए, क्या है, जनसंख्यिकी, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर अगला है, परिवार डैश के अंतर्गत शामिल है प्राथमिक समूह, माध्यमिक समूह, संबंधित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 24 का, वो होगा आपका ए, क्या है, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाई है संस्थान, समूह, संगठन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा आपका डी, क्या है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जाति एक वर्ग है जो डैश द्वारा प्राप्त किया गया है सामाजिक स्थिति, जन्म, शक्ति या सामाजिक रिश्ते। तो राइट आंसर होगा 26 का, वो होगा आपका बी, क्या है, जन्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक संगठन है अस्पताल, न्यायालय, सेना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 27 का, वो होगा आपका डी, क्या है, उपरोक्त सभी, क्या है, ये सभी संगठन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जाति में विवाह कहलाता है संगोत्र विवाह, बहिर्गृह विवाह, सगोत्र या अति विवाह। तो राइट आंसर होगा 28 का, वो होगा आपका ए, क्या है, संगोत्र विवाह। क्वेश्चन नंबर अगला है, आपसी स्नेह के कारण विवाह कहा जाता है गंधर्व, राक्षस, देव या असुर। तो राइट आंसर होगा 29 का, वो होगा आपका ए, क्या है, गंधर्व। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल प्रशिक्षण उन्मुखीकरण जो सामग्री और अवधारणा को समान महत्व देता है प्रयोगशाला, शैक्षिक गतिविधि, व्यक्ति का विकास। तो राइट आंसर होगा 30 का, वो होगा आपका ए, क्या है, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो आपके पेपरों से संबंधित 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ और जिसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, आप वो भी अंदर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गैर मौखिक संचार के माध्यम से चलने वाली शिक्षा की मात्रा है 10%, 20%, 30% या 40%। तो राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा आपका डी, क्या है, 40%। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का ध्यान अनिवार्य रूप से डैश पर होता है सिखाने वाले, विषय वस्तु, अधिगम जलवायु या अधिगम परिणाम। तो राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा आपका डी, क्या है, अधिगम परिणाम, लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर अगला है, संस्थागत सामग्री जिसे एक प्रशिक्षण सत्र में इस्तेमाल किया जाता है मौखिक अनुभव प्रदान करना, ट्रेनर बदलना, वर्कशीट शामिल करना या प्रशिक्षण की स्थिति को संभालना। तो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा आपका सी, क्या है, वर्कशीट शामिल करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक खुले सीखने के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या होगी बहुत कम, कम, माध्यम या विशाल। तो राइट आंसर होगा 34 का, वो होगा आपका डी, क्या है, विशाल, ठीक है, लार्ज। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष निकाय है मैनेज, NARM, NCAP, NIRD। तो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, मैनेज, ठीक है, MANAGE। क्वेश्चन नंबर अगला है,
व्याख्यान पद्धति में डिलीवरी की सामान्य गति है 120 शब्द प्रति मिनट, 160, 200 या 240। तो राइट आंसर होगा 36 का, वो होगा आपका ए, क्या है 120 वर्ड पर मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, समुदाय में मुख्य रूप से डैश तत्व होते हैं 4, 6, 8, 9। तो राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका ए, क्या है 4 तत्व होते हैं। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सहकारिता मंत्री? राइट आंसर होगा 38 का, वो होगा आपका बी, क्या है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, व्याख्यान से पहले त्वरित संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज की मुद्रित या टाइप की गई शीट, मुख्य पत्र, परिपत्र, लिखित वक्तव्य या सूचना? तो राइट आंसर होगा 39 का, वो होगा आपका सी, क्या है हैंड आउट, लिखित वक्तव्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, 4H क्लब का मतलब है? तो राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा आपका ए, ठीक है, क्या है हैंड, हार्ट, हेड एंड हेल्थ। ठीक है, हृदय, हाथ, मस्तिष्क और स्वास्थ्य, एच का मतलब है ये। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रशिक्षण पद्धति जो सभी स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है? सिमुलेशन विधि, व्याख्यान विधि, संवेदनशीलता विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा 41 का, वो होगा आपका डी, क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर अगला है, टी समूह प्रशिक्षण के तहत समूहबद्ध किया गया है? लेन देन संबंधी विधि, संवेदनशीलता विधि, प्रायोगिक विधि या प्रयोगशाला विधि? तो राइट आंसर होगा 42 का, वो होगा आपका बी, क्या है सेंसिटिविटी मेथड, संवेदनशीलता विधि। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रशिक्षण की सह ट्रेनर अवधारणा बहुत अधिक संबंधित है? टी समूह से, एल समूह से, ओ समूह से, क्यू समूह से? राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका ए, क्या है टी समूह से। क्वेश्चन नंबर अगला है, संवेदनशीलता प्रशिक्षण में शामिल है? टी समूह, एल समूह, प्रक्रिया कार्य या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा आपका डी, क्या है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से प्रदर्शन विधि है? व्याख्यान, मस्तिष्क, विकल्प या प्रदर्शन या सेमिनार? तो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आपका सी, क्या है प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होती है? चर्चा सत्र में, समूह विचार विमर्श में, हडल पद्धति में, संगोष्ठी विधि में? राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा आपका सी, क्या है हडल पद्धति में। क्वेश्चन नंबर से अगला है, एक प्रशिक्षण विधि के रूप में परामर्श के तहत आता है? अनुकरण विधि, प्रयोगशाला विधि, व्यक्तिगत विधि, विचार विमर्श विधि? तो राइट आंसर होगा 47 का, वो होगा आपका सी, क्या है व्यक्तिगत विधि, इंडिविजुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर अगला 48 है, सिंडिकेट अनिवार्य रूप से है एक कथन विधि, करते हुए विधि, दिखाने की विधि या अध्ययन विधि? तो राइट आंसर होगा 48 का, वो होगा आपका बी, क्या है करते हुए विधि, डूइंग द मेथड। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रशिक्षकों के बीच पारंपरिक संचार डैश में सबसे प्रभावी है? व्याख्यान, भूमिका निर्वहन, समूह विचार विमर्श या सेमिनार? तो राइट आंसर होगा 49 का, वो होगा आपका सी, क्या है समूह विचार विमर्श, ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, भूमिका निर्वहन जहां एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसे कहते हैं? सामाजिक नाटक, कल्टूरो नाटक, फाइको नाटक या आर्टो नाटक? तो राइट आंसर होगा 50 का, वो होगा आपका सी, क्या है फाइको नाटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बज सत्र सामान्य रूप से डैश के लिए किया जाता है? 5 से 10, 15 से 20, 25 से 30 या 55 से 60? तो राइट आंसर होगा 51 का, वो होगा आपका ए, क्या है 5 से 10 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, समूह विकास में चरण जो अनिश्चितता की विशेषता है? गठन, अधिकार, मानदंड या प्रदर्शन? तो राइट आंसर होगा 52 का, वो होगा आपका ए, क्या है गठन। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, प्रशिक्षण की विधि जो समस्या निदान पर जोर देती है? भूमिका निर्वहन, व्यक्ति विधि, समूह चर्चा या परियोजना विधि? तो राइट आंसर होगा 53 का, वो होगा आपका बी, क्या है व्यक्ति विधि। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, संवेदनशीलता प्रशिक्षण का फोकस अनिवार्य रूप से किस पर है? आंख बंद करके, स्वयं खोलें, अज्ञात स्व, छिपा हुआ स्व? तो राइट आंसर होगा 54 का, वो होगा आपका ए, क्या है आंख बंद करके, ए ब्लाइंड सेल्फ। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बच्चा जो अपनी माँ द्वारा पीटते समय रोता रहता है वह है? सामान्य बच्चा, दत्तक बच्चा, रचनात्मक बच्चा या प्रमुख बच्चा? तो राइट आंसर होगा 55 का, वो होगा आपका ए, ठीक है सामान्य बच्चा और प्रमुख बच्चा। इसमें दोनों में थोड़ा डाउट है, आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें डाउट है दोनों में। क्वेश्चन नंबर अगला है, बड़े समूह के लिए हम अपना सकते हैं वाद विवाद, विचार मंथन, चर्चा सत्र या संगोष्ठी? तो राइट आंसर होगा 56 का, वो होगा आपका डी, क्या है संगोष्ठी, सिम्पोसिम। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक प्रशिक्षक के व्यक्ति का हिस्सा जो केवल उसके द्वारा जाना जाता है? आंख बंद करके,
अज्ञात स्व, स्वयं को खोलें, छिपा हुआ स्व। तो आंसर होगा 57 का, वो होगा आपका डी, क्या है, छिपा हुआ स्व, हाइड एंड सेल्फ। क्वेश्चन नंबर अगला है, भागीदारों की बातचीत और भागीदारी उच्चतम डिग्री में होती है, प्रक्षेत्र विधि में, प्रयोगशाला विधि में, व्यक्तिगत विधि में, व्याख्यान विधि में। तो राइट आंसर होगा 58 का, वो होगा आपका बी, क्या है, प्रयोगशाला विधि में, लेबोरेटरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया सबसे अधिक होती है, आंतरिक विधि में, चर्चा विधि में, अनुकरण विधि में, प्रक्षेपण विधि में। तो राइट आंसर होगा 59 का, वो होगा आपका बी, क्या है, चर्चा विधि में। क्वेश्चन नंबर से अगला है, बहुत गहन शिक्षक किसकी विशेषता है, प्रक्षेत्र विधि, अनुकरण विधि, प्रयोगशाला विधि या आंतरिक विधि। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्या है, अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये पार्ट 2 है आपके लिए, पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।